शास्त्री जी, पर असलियत में आपकी सोच क्या है ये आज सबके सामने आ गई। बस कीजिए सुशील बाबू, ऐसे प्रहार न करिए एक निर्धन ब्राह्मण पर। मैं तो यही समझने में असमर्थ हूं कि देव बाबू का राधिका के साथ 2 बार विवाह कैसे हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं शास्त्री जी, स्वयं आपकी सुपुत्री राधिका कह रही है। राधिका बेटा, इनकी बातों को रोक लगाओ। यह असत्य नहीं है बाबूजी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आपको इसका ज्ञान नहीं है बाबूजी, लेकिन मेरे इस सत्य की साक्षी माँ और अम्मा है। तुम्हारा कथन है कि इस घटना के विषय में अम्मा और देवकी जी को ज्ञात है, वो इसकी साक्षी हैं। अर्थात उन्हें ही यहां आकर इस बात का प्रमाण देना होगा, साक्ष्य देना होगा। हेलो। प्रणाम अम्मा। ला का भयो? आपको इसी समय दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है। ठीक है, सुबह की पहली बस पकड़ के आवत है। नहीं अम्मा, प्रातः काल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। आप इसी क्षण दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दें। ये वक्त बस कहाँ मिलेगी लल्ला? समधन जी ने बात कर ली है, उनके वृंदावन वाले घर से कोई वाहन लेकर आपके पास पहुंचता ही होगा। आप इसी क्षण चल दें। ठीक है। राधिका, अम्मा यदि यहां आकर तुम्हारे कथन को सत्य प्रमाणित करती हैं, तो तुम देव बाबू की प्रथम पत्नी कहलाओगी। परंतु यदि तुम्हारा कथन असत्य प्रमाणित हुआ, तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। देखिए, हम हर बार गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, आज आखिरी बार कह रहे हैं कि शास्त्री जी के परिवार ने हमारे साथ छल कपट और बहुत बड़ा धोखा किया है, और अब इनके साथ क्या करना है इसका फैसला धर्म परिषद ही करेगी। हेलो। हेलो अम्मा। अरे बिटिया, का भयो? काहे बुलाए रही आधी रात को? खुशियां मनाने का समय आ गया है। का मतलब? अम्मा, राधिका ने सबको सच बता दिया है कि पहली बार भी उसी ने देव के साथ 7 फेरे लिए। का? और तू कह रही है खुशियां मनाने का वक्त आ गया है? अरे हाँ अम्मा, उसने सबको सच बता तो दिया है, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा। और देखिए ना, गवाही देने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जैसे आप आगे सब कुछ सच सच बता देंगी। बिटिया, हम तो तोरी तरफदारी ही करेंगी। बिल्कुल, और फिर राधिका को झूठ बोलने के इल्जाम में ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होवे को। राधे राधे अम्मा। राधे राधे बिटिया। ठाकुर जी बचा लियो। आपके कहने पर मैं सच को सबके सामने ले आई, लेकिन सच बोलकर मैं संकट में फंस गई हूँ। कैसी दुविधा है ये कान्हा, क्यों हो रहा है ये सब? कान्हा से क्या पूछती हो राधिका? तुमने अपनी जुबान खोलकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। देखो, तुम पर तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा, यहाँ तक कि देव भी बौखलाए हुए हैं। वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। चलो ठीक है, अगर मान लिया जाए कि देव तुम पर यकीन करते हैं, पर कुछ घंटों बाद जब अम्मा यहाँ आएंगी और अपनी गवाही देंगी और वो सबके सामने बोलेंगी कि राधिका झूठ बोल रही है, तब उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी राधिका? किस पर यकीन किया जाए जज साहब? कौन देगा राधिका के पक्ष में गवाही?